हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो है पढ़ रहे थे स्टूडेंट, जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा है डबल टेस्ट सीरीज चलाया गया है, उसी को उसका जो है आज हम लोग टेस्ट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है आज जो है हम लोग टेस्ट नंबर 14 जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, उत्तरी गंगा का मैदान का विस्तार 56,980 वर्ग किलोमीटर में है। सेकंड जो है ऑप्शन दिया हुआ है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार का नवीनतम संरचना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये चूज करना है। तो उत्तरी गंगा का मैदान का विस्तार जो है 56,980 वर्ग किलोमीटर में है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार का नवीनतम संरचना है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था स्टूडेंट कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है हिंदी का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो है कौन संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुंदरी, सेकंड ऑप्शन है उवाह, थर्ड ऑप्शन है मानव और फोर्थ ऑप्शन है पटना। तो इसमें जो है संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो उवाह जो है नहीं है। उवाह क्या है, तो उवाह जो है सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में सा की ध्वनि है, तो सा का ध्वनि कौन है, तो तालव्य है। कौन है, तालव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में जो है कथन दिया हुआ है, और इसमें जो है कौन गलत है, इसी को जो है चूज करना है। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान है। तो ये सही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो है भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान है। सेकंड जो है ऑप्शन है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है, तो ये भी जो है सही है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर 3.1% हो गई है, तो नहीं, ये जो है गलत है। तो इसमें जो है गलत कथन का चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आगत निर्गत तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में मिलती है। तो आगत निर्गत जो तंत्रिका तंत्र है, वो तंत्र जो है मस्तिष्क में मिलती है, तो नहीं, ये भी एक गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा खोपड़ी शामिल होते हैं, तो नहीं, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क में स्थित होते हैं, तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, सभी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ये सही है। सभी जो है अनैच्छिक क्रियाएं होता है मेडुला के द्वारा जो है नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, संक्षारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो संक्षारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि संक्षारण के कारण जो है चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, ऑक्सीकरण के प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है पूछा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है। तो कौन सा जो है औद्योगिक बेरोजगारी का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गैर कृषि मौसम के दौरान किसानों का बेरोजगार होना। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एक छोटे खेत पर कार्य करने वाला परिवार जहां कम लोगों की आवश्यकता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी न मिल पाना। तो औद्योगिक बेरोजगारी का जो है इसमें बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसमें जो है कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का जो है बेरोजगार होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, INS अरिघात परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी है। कारण दिया हुआ है यह INS अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसमें जो है नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो इसमें जो है दिया हुआ है स्टूडेंट कि INS अरिघात परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी है, तो ये सही है कथन। और कारण है यह INS अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो जिला न्यायाधीश के संदर्भ में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत होती है। सेकंड जो है कथन दिया हुआ है, इसकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो जिला न्यायाधीश जो है नियुक्ति जो है इसका होता है संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत होता है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, तो नहीं, ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ है। तो EU का जो मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, तो बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 11, वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है झील और सूची 2 में दिया हुआ है देश, और इसको जो है मिलान करना है कि कौन सा झील जो है कौन देश में है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट बालखस झील। तो बालखस झील जो है कहाँ है, तो कजाकिस्तान में है। बालखस झील कहाँ है, तो कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट है टोवा झील कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है लोपनूर झील कहाँ है, तो चीन में है। नेक्स्ट है बैकाल झील। तो बैकाल झील कहाँ है, तो बैकाल झील रूस में है। तो फर्स्ट का हो जाएगा स्टूडेंट 2, सेकेंड का 3 और थर्ड का 4 और 4 का 1, तो 2 3 4 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, चार्टिस्ट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, इसकी शुरुआत 1838 ईस्वी में हुई थी। तो चार्टिस्ट आंदोलन की जो शुरुआत है स्टूडेंट 1838 ईस्वी में हुई थी, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, इसका उद्देश्य व्यापारियों के हितों का संवर्धन था, तो नहीं, ये जो है गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, इसे मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो है आंसर जो है हम लोग जान लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट कर सही उत्तर, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर को चूज करना है। तो सूचीबद्ध में दिया हुआ है संस्थान और सूची 2 में दिया हुआ है इसके प्रमुख या इसके अध्यक्ष, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय आरबीआई के जो है अभी अध्यक्ष कौन है? तो आरबीआई के जो है अभी अध्यक्ष हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के जो अभी अध्यक्ष कौन है? तो अभी अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। तो एसबीआई के अभी अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। नेक्स्ट है फिक्की। फिक्की के अध्यक्ष अभी कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष है अनंत गोयंका। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो है अभी अध्यक्ष कौन है? तो यह है जय शाह है। कौन है? तो अभी जय शाह हैं। तो आरबीआई के जो है अभी अध्यक्ष कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक के जो अभी अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू सेठी हैं। नेक्स्ट है फिक्की। फिक्की के जो अभी अध्यक्ष कौन है? तो अनंत गोयंका है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? तो जय शाह है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का हो गया 2, सेकेंड का 1, थर्ड का 3 और फोर्थ का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल जो है दाब को परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18। सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूचीबद्ध में दिया हुआ है खोज और सूची 2 में दिया हुआ है खोजकर्ता। तो किस चीज़ के जो है खोज कौन किए हैं, इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट केंद्रक। केंद्रक के खोज कौन किए हैं? तो केंद्रक के खोज किए हैं रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोज कौन किए हैं? तो ये किया है फ्लेमिंग। नेक्स्ट है पेंसिलिन। पेंसिलिन के खोज कौन किए हैं? तो पेंसिलिन के खोज किए हैं स्टूडेंट केंद्रक का जो है खोज कौन किए हैं? तो केंद्रक का खोज किए हैं रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है खोज कौन किए हैं? तो इसका खोज किए हैं कोलिकर। नेक्स्ट है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम की खोज कौन किए हैं? तो ये किए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के जो है खोज कौन किए हैं? तो इसका जो है खोज किए हैं हर्टबिग किए हैं। कौन किए हैं? हर्टबिग किए हैं। तो फर्स्ट का हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का हो गया 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो 1925 में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है विट्ठल भाई पटेल को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था? तो ये जो है कौन छीना था? तो ये छीना था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी? तो पटना में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो अशोक ने जो है अपने शासनकाल के जो है 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के अभिलेखों की लिपि रही है? तो कौन सा जो है अशोक के अभिलेखों की लिपि रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ब्राह्मणी लिपि, सेकंड है खरोष्टी लिपि, थर्ड है अरमाइक लिपि और फोर्थ है ग्रीक या यूनानी लिपि। तो अशोक के जो है अभिलेखों की लिपि इसमें से जो है ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक या यूनानी लिपि भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है पारित किया गया था 2013 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है पदार्थ और सूची 2 में दिया हुआ है इसका उपयोग, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है क्या काम है? तो इसका काम है साबुन और कागज बनाने में प्रयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है कहाँ होता है? तो इसका जो है उपयोग होता है कपड़े व पानी की सफाई में तथा कीटाणुनाशक के रूप में। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है केक और बेकरी वस्तुओं फुलाने में प्रयोग होता है इसका। नेक्स्ट है धोवन सोडा। धोवन सोडा का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है कपड़े धोने के पाउडर में प्रयुक्त होता है ये। तो फर्स्ट का जो है हो गया आपका 4, सेकंड का 2, थर्ड का 3 और फोर्थ का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 का जो थीम क्या है? तो इसका थीम है सबका विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28, अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है। तो अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है महासागर की औसत लवणता 31 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो नहीं, ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किस पुस्तक में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 4 कारण प्रस्तुत किए? तो कौन सा पुस्तक में जो है किए थे? तो ये जो है किए थे ऑन लिबर्टी पुस्तक में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट एक तरफ दिया हुआ है प्रमुख विभाग का नाम और एक तरफ दिया हुआ है इसके संस्थापक का नाम, और इसमें पूछा है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज के संस्थापक कौन थे? तो बलवंत था। तो ये सही है। सेकंड है दीवान ए कोही। दीवान ए कोही का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है दीवान ए मुस्तखराज। तो दीवान ए मुस्तखराज के संस्थापक दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो है गलत है। दीवान ए जो है मुस्तखराज के संस्थापक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है स्टूडेंट दीवान ए इस्तिहाक। तो दीवान इस्तिहाक के जो है संस्थापक को दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी सही है कि दीवान इस्तिहाक के जो है संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। तो इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो दिल्ली सल्तनत के जो है सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, शब्द एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का जो है फुल फॉर्म पूछा है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमेजिंग
लाइट इमेटिंग डायोड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है। तो भारतीय रेलवे ने जो है अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर जो है 60 दिन कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कथन दिया हुआ है कथन और कारण। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो ये जो है सही है कि क्षुद्रांत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। कारण दिया हुआ है क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल होता है। तो ये भी सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, रेडियो सक्रियता का आविष्कारक किसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का जो है आविष्कार जो है कौन किए थे। तो इसके आविष्कारक हैं हेनरी बेकुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है प्रमुख दिवस और सूची 2 में दिया हुआ है तिथि। तो कौन सा दिवस जो है कौन तिथि को मनाया जाता है, इसी को जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है विश्व नारियल दिवस। तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो फर्स्ट का हो गया स्टूडेंट 3, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो ये जो है समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में दिया हुआ है स्टूडेंट आविष्कारक और सूची 2 में दिया हुआ है आविष्कारक कर्ता के नाम, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल के जो है आविष्कार कौन किए थे, तो इसका जो है आविष्कार किए थे जॉन के। कौन किए थे, जॉन के किए थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्पिनिंग फ्रेम। स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार जो है कौन किए थे, तो इसके जो है आविष्कार किए थे रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट है पावर लूम। पावर लूम का जो है आविष्कार कौन किए थे, तो इसका आविष्कार किए थे एडमंड कार्टराइट। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किए थे, तो ये किए थे जेम्स हारग्रीव्ज किए थे। तो फर्स्ट का जो है हो जाएगा स्टूडेंट 3, फर्स्ट का हो जाएगा 3, सेकंड का 1 और थर्ड का 4 और फोर्थ का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है देश और सूची 2 में दिया हुआ है इसका मुद्रा, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट ईरान। ईरान का मुद्रा क्या है, तो ईरान का मुद्रा है रियाल। सेकंड है तुर्की। तुर्की का मुद्रा क्या है, तो तुर्की का मुद्रा है लीरा। थर्ड है इजराइल। इजराइल का मुद्रा क्या है, तो न्यू शेकेल है। और कनाडा। कनाडा का मुद्रा क्या है, तो कनाडा का मुद्रा डॉलर है। तो फर्स्ट का हो गया स्टूडेंट 2, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और 4 का 3। तो 2 1 4 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 44, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो स्थिर मूल पर जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो यह 36,333 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सितंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो किया गया है चीन के राष्ट्रपति को। तो चीन के राष्ट्रपति को जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है। तो साबुन के जो साबुनीकरण से क्या बनता है, तो कार्बोजेलिक एसिड का लवण बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47 जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। तो 540 ग्राम ग्लूकोज में जो है इसमें कितना मोल की संख्या होगा, तो 3 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है, मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा। तो इसको जो है हिंदी दिया हुआ है, इसको जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है, इसका इंग्लिश होगा द पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट्स सक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द अप्रोप्रिएटिव मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक। तो अप्रोप्रिएटिव जो है मॉडल को जो है इसमें फिल करना है। तो इस फर्स्ट में जो है फिल करना है, और द ट्रेन अराइव सो सून। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल द ट्रेन अराइव सो सून। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं है, तो इसमें जो है विटामिन बी और सी जो होता है वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो है एक ट्रिक भी है स्टूडेंट, यहाँ पे WBC अगर लिख देंगे तो W से हो जाएगा वाटर, और बी और सी जो है विटामिन जो है पानी में घुलनशील होता है, न कि वसा में घुलनशील होता है। वसा में जो है घुलनशील विटामिन होता है A, D, E और K। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो है कथन दिया हुआ है, इसमें जो है गलत कथन को चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो है कार्यकाल 6 वर्ष की होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो ये सही है। सेकंड जो है ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अध्यक्ष या सदस्यों की पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संसद द्वारा निर्धारित होता है। तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें जो है गलत कथन का चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो राजा राम मोहन राय के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, 1826 ईस्वी के जूरी एक्ट का विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय जो थे 1826 ईस्वी में जो जूरी एक्ट आया था उसका विरोध किए थे। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो ये भी सही है कि राजा राम मोहन राय जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है 1825 ईस्वी में किए थे। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 1817 ईस्वी में कोलकाता में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो ये भी सही है। इसमें जो है पूछा है उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन चुनिए। इसमें जो है सही कथन को चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहु विवाह नामक पुस्तक लिखा गया था। तो बहु विवाह नामक पुस्तक लिखा गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55, नीचे निम्नलिखित कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन और कारण दिया हुआ है।
तो फर्स्ट कथन जो है दिया हुआ है स्टूडेंट, रासायनिक तत्वों की आवर्त श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक समूह में सदैव ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती है। तो नहीं, ये जो है गलत है। कारण जो है दिया हुआ है, किसी एक समूह में परमाणुवीय त्रिज्याएं समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये सही है कि किसी एक समूह में जो है परमाणुवीय त्रिज्या जो है समानता ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, तो बढ़ती है। तो इसमें जो है ए गलत है किंतु आर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है। तो ये जो है कितना है स्टूडेंट, तो जीएसडीपी का जो है 2.98% है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, पर्ण विन्यास का अर्थ है, तो पर्ण विन्यास का अर्थ क्या है, तो इसका जो है अर्थ होता है पत्ते पत्तियों को तने पर लगने का क्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58, इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले सबसे वृद्ध महिला भारतीय कौन बने। तो ये बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है। तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जो है संबंधित है UN ढेबर आयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। तो ऋग्वेद में जो है सिंधु नदी का जो है उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, किस राज्य की विधानसभा में दल बदलू विधेयकों के पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है। तो ये जो है किया गया है हिमाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया। तो ये जो है कौन बना है, तो ये बना है मेक्सिको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 63। यदि मांग बढ़ जाए और आपूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संतुलन मूल्य पर जो है संतुलन मूल्य क्या होगा, तो बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, नीचे दिए गए दो सूचियों का उचित मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है उपकरण और सूची 2 में दिया हुआ है इसका कार्य, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में है स्टूडेंट अमीटर। अमीटर का क्या कार्य है, तो अमीटर का कार्य है विद्युत धारा जो है मापने के लिए अमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का कार्य है विभवांतर मापना। नेक्स्ट है ग्लैव्नोमीटर। ग्लैव्नोमीटर का कार्य है छोटी विद्युत धारा का पता लगाने हेतु। नेक्स्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का कार्य है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु। तो इसका जो है फर्स्ट का हो गया स्टूडेंट 2, सेकंड का 1, थर्ड का 3 और फोर्थ का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन संविधान की 11वीं अनुसूची के विषय में शामिल नहीं है। तो संविधान के इसमें 11वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सेकंड ऑप्शन है पुस्तकालय, थर्ड ऑप्शन है भूमि सुधार लागू करना, और फोर्थ ऑप्शन है भारी उद्योग का विकास। तो इसमें जो है 11वीं अनुसूची में जो है कौन शामिल नहीं है, तो भारी उद्योग का विकास जो है शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 68, एक कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आईपी एड्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका जो है नाम बदलकर रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 70। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए।
तो सूची 1 में दिया हुआ है जीव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और सूची 2 में दिया हुआ है इसके जनक या प्रवर्तक, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट बायोजेनेसिस का सिद्धांत। तो बायोजेनेसिस का सिद्धांत कौन दिए थे? तो ये दिए थे लुई पाश्चर। नेक्स्ट है विकासवाद। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? तो ये दिए थे चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है जीन सिद्धांत। जीन सिद्धांत का जो है जनक कौन है? तो इसके जो जनक हैं, जीन सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसके जनक है टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जनक कौन है? तो हुगो डी ब्रिज है। तो फर्स्ट का हो गया स्टूडेंट 3, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, बस्तर किस पठार का हिस्सा है? तो बस्तर जो है दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बस्तर जो है कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? तो बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों को साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। तो कौन सा राज्य जो है कौन से नंबर पे इसको जो है अवरोही क्रम में सजाना है साक्षरता दर के आधार पर? तो फर्स्ट में दिया हुआ है मिजोरम, सेकंड में दिया हुआ है त्रिपुरा, थर्ड में दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है महाराष्ट्र। तो इसमें जो है हो जाएगा स्टूडेंट अवरोही क्रम में सजाना है। तो जहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या साक्षरता दर ज़्यादा रहेगा, फिर उससे कम रहेगा, फिर उससे कम रहेगा, इस तरह से इसको सजाना है। तो इसका जो है फर्स्ट हो जाएगा मिजोरम, सेकंड मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनिए। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से प्रोफेसर गोविंद राजन को सम्मानित किया गया, और कारण दिया हुआ है विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर दिया जाता है। तो ये जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से जो है प्रोफेसर गोविंद राजन को सम्मानित किया गया, तो ये सही है। और कारण दिया हुआ है विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर दिया जाता है, तो ये भी सही है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा दिया हुआ है भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्रदान करता है, तो ये सही है। प्लेसेंटा जो है क्या करता है? तो भ्रूण को जो है माँ के रुधिर से जो है पोषण प्रदान करता है, तो ये सही है। सेकंड दिया हुआ है मस्सा विषाणु जनित रोग, तो मस्सा जो है विषाणु जनित रोग है, तो ये सही है। थर्ड है कर्णपाली दिया हुआ है कान के मध्य भाग, तो ये जो है गलत है। फोर्थ दिया हुआ है स्टूडेंट कायिक प्रबंधन में दिया हुआ है जड़, तना और पत्तियों द्वारा नए पौधे विकसित करने की विधि, तो ये सही है कि कायिक प्रबंधन द्वारा जो है जड़, तना तथा पत्ती द्वारा जो है नए पौधे विकसित करने की विधि है ये। तो इसमें पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 77, भारत में लोक वित्त संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है लोक वित्त संरक्षक कहा जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के गठन से संबंध थे? तो 1928 में जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के गठन से जो है कौन संबंधित थे इसमें? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस,
थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आचार्य नरेंद्र देव और फोर्थ ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो इसमें जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक से संबंधित थे सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तो इसमें जो है मध्यस्थ की भूमिका अदा किए थे तेज बहादुर सप्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है पुस्तक का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है उसके लेखक का नाम और उसके जो है मिलान करना है उसको। तो फर्स्ट में दिया हुआ है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बिसेंट ऑर्थर स्मिथ। सेकंड में दिया हुआ है फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तारकनाथ दास। थर्ड दिया हुआ है वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। और फोर्थ में दिया हुआ है मार्क्स गांधी एवं समाजवाद। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट थ्री, फर्स्ट का हो जाएगा 3, सेकंड का हो जाएगा 1, थर्ड का हो जाएगा 4 और फोर्थ का हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो कौन सी कंपनी जो है नवरत्न कंपनी नहीं है इसमें? तो फर्स्ट में दिया हुआ है वेल, सेकंड ऑप्शन है नेल्को, थर्ड ऑप्शन है आरईसी और फोर्थ ऑप्शन है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कंपनी का नाम। तो इसमें जो है नवरत्न कंपनी जो है कौन नहीं है? तो आरईसी जो है नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा जो है घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। तो ये भी सही है कि वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। तो ये भी सही है कि मशीनों में जो है घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है घर्षण बल। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीन में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो नहीं, ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा घर्षण बल के बारे में जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथन में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है जल स्थल चर जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि जल स्थल चर वाला जो जंतु होता है उसमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है। सेकंड ऑप्शन है मछली में 2 कोष्ठीय हृदय होता है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है समान प्रकुंचन दाब लगभग 80 mmHg होता है। तो नहीं, ये जो है गलत है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है रक्त दाब को स्फाइग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो ये सही है। तो इसमें जो है गलत कथन का चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए वंडरलैंड ऑफ वंडर्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ। तो नहीं, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है भारत नेपाल और भूटान ने अक्टूबर 2024 में त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो नहीं, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का निर्णय लिया। तो ये सही है। और इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो विधान परिषद का जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न में से किसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है? तो
फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है संवहन, सेकंड ऑप्शन है चालन, थर्ड ऑप्शन है विकिरण और फोर्थ ऑप्शन है चालन तथा संवहन दोनों। तो इसमें जो है अधिक से अधिक ऊष्मा जो है प्राप्त करेगा संवहन से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, योकोहामा रणनीति संबंधित है। तो योकोहामा रणनीति जो है किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? तो ट्रेकोमा मुक्त जो है कौन सा देश घोषित हुआ 2024 में? WHO ने किया, तो भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, यदि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य रहते हुए राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो क्या होता है? 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़ना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है विद्युत धारा के संरक्षण पर आधारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है भारत एवं बांग्लादेश जो देश है उस भारत एवं बांग्लादेश के सीमा पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित है, तो शेषाचलम पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट में स्थित है दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन है सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है गढ़जात की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है, और इसमें पूछा उपयुक्त में से कितने कथन जो है सही है? तो इसमें जो है दिया हुआ है स्टूडेंट कि शेषाचलम पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट में स्थित है, तो नहीं, ये जो है गलत है। शेषाचलम जो पहाड़ी है ये पूर्वी घाट में स्थित है, ना कि पश्चिमी घाट में। सेकंड जो दिया हुआ है सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो ये सही है। और गढ़जात की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें जो है 2 कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया गया, तो नहीं, ये गलत है। दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया है, ये किया गया है लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। सेकंड ऑप्शन है RBI ने UPI वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र के राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीनतम स्तूप है? तो इसमें जो है कौन जो है सबसे पुराना स्तूप है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सारनाथ स्तूप, सेकंड ऑप्शन है सांची स्तूप, थर्ड ऑप्शन है पीपर रहवा स्तूप और फोर्थ ऑप्शन है धर्मरजिका स्तूप। तो सबसे जो है पुराना स्तूप इसमें जो है पीपर रहवा स्तूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप जो है मौर्यकालीन है? तो कौन सा स्तूप जो है इसमें मौर्यकालीन स्तूप है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सारनाथ स्तूप, सेकंड ऑप्शन है धर्मराजिका स्तूप और थर्ड ऑप्शन है धम्मेक स्तूप। ये सब जो स्तूप है मौर्यकालीन स्तूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों जो स्तूप है मौर्यकालीन स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 97, कौन निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को परिभाषित करता है? तो कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार से प्रतिस्पर्धा, सेकंड ऑप्शन है विभिन्न राज्यों की सरकार द्वारा केंद्र सरकार से प्रतिस्पर्धा, और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है विभिन्न राज्यों द्वारा आपस में प्रतिस्पर्धा, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से जो है सभी हो जाएगा,
क्योंकि जो है इनमें से सभी जो है प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को जो है परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 98, मोनेरा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मोनेरा में जो है स्वपोषी और विषम पोषी दोनों का पोषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो है भारत का स्थान है 79। क्वेश्चन नंबर 100, अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है। तो अप्रगामी तरंगे जो है किससे उत्पन्न होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है खुले पाइप में, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है तनी हुई डोरी में। तो उपयुक्त में से कौन सा विकल्प जो है सत्य है, ये चूज करना है। तो अप्रगामी जो तरंग है खुले पाइप में उत्पन्न होता है और तनी हुई डोरी में उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग टेस्ट नंबर 15 पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।